हृदयपुर किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे वीरेंद्र सिंह। लोकसभा चंदौली क्षेत्र के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने हृदयपुर के किसानों को दिया आश्वासन। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को लोकसभा चंदौली क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हृदयपुर, सिंहपुर, पटरेवा और हसनपुर साथवा के किसानों में खुशी की लहर है। सभी किसानों का कहना है कि हमारे प्रत्याशी सपा गठबंधन के पूर्व मंत्री जी का सभी किसानों का समर्थन है। हम सभी किसान मिलकर आपको विजेता बनाएंगे। मंत्री जी से आग्रह कि आप हम सभी किसान भाइयों की समस्याओं के बीच आएं और वैदिक सिटी योजना रद्द कराएं। किसानों को बकाया रिंग रोड 337 करोड़ उसमें समर्थन करें और किसानों के पूर्ण सहयोग करें। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। दे रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए ही भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही कि बार बार उस पर अटैक किए कि किसानों का भूमि अधिग्रहण कानून जो है खत्म हो जाए, लेकिन सांसद लोग अड़ गए कि नहीं, जो बन गया है किसानों के हित की बात है वो जारी रहेगा और इसी के तहत आपको न्याय मिलेगा। अड़े के लोगों को न्याय मिला, आपको भी न्याय मिलेगा। ये जान एकदम आप देखिए, आप जब तक नहीं चाहेंगे आपकी 1 इंच कोई जमीन नहीं ले सकता। ये कानून इसमें रिंग रोड में जो समझौता हुआ था, महेंद्र पांडे जी कराए थे 3 महीने में आपका 337 करोड़ मंगा के दिया है। 3 महीना बीत गया, डीएम साहब का भी सिग्नेचर है, बीडी साहब का 3 साल बीत गया। सिटी से प्रभावित 5 गांव के किसान हृदयपुर, हसनपुर, सतमा, पतरमा, सिंहपुर, आज हम लोग वीरेंद्र सिंह मंत्री जी के यहाँ उनको बधाई देने के लिए आए हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी चंदौली से इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। आज हम लोग उनसे मिले हैं और अपनी मांगों को रखे हैं कि हम किसान किसी भी कीमत में बहुफसली ज़मीन नहीं देंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपके गांव आएंगे और किसी भी जो भी संभव मदद होगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कई किसाने हैं जो आप यहाँ मंत्री जी के यहाँ आप देखे हैं, हम लोग उनसे निवेदन भी किए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं आपकी ज़मीन वैदिक सिटी में नहीं देने देंगे। और जो हम लोगों का समझौता हुआ है रिंग रोड में 537 करोड़ का, उनका भी पत्रक मैंने उनको दिया है। वो कहें कि अगर हमारी इंडिया की सरकार बनती है तो मैं आपकी ज़मीन जो 2013 का कानून है उसके तहत लागू करवाएंगे और आपका 337 करोड़ की जो बकाया धनराशि है उसको दिलाने का काम करेंगे। किसान आपके आए हुए हैं, उनकी मांगे आपने सुनी, क्या लगता है? देखिए, किसान उस समझौते की प्रति हमको दिए हैं जिस समझौते में सरकार ने डीएम साहब का दस्तखत है, महेंद्र पांडे जी जो हमारे सांसद हैं उनका दस्तखत है। लेकिन जैसे 2 करोड़ नौकरी का वादा, जैसे 15 लाख किसानों के खाते में जाने का वादा, उसी तरीके से ये भी वादा उन्होंने पूरा किया है, सबके सामने है। यही पूरा किया है ना। अब जनता भ्रमित नहीं है, अब उनके झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है। ये किसान की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, किसानों के हित की सरकार बनेगी। भट्टा परसौल में राहुल गांधी ने किसानों के हित में जो न्याय किया है, जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है, उस कानून को 100% एनडीए की सरकार बनेगी, उसे लागू करेगी। इंडिया की जो सरकार बनेगी, देखिए मिस कभी हो जाता है तो इंडिया की सरकार बनेगी। भट्टा परसौल में जैसे राहुल गांधी जी ने जो है किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण कानून ला करके किसानों के प्रति न्याय किया है, वो राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन में हम सब एक हैं और किसानों के साथ न्याय करेंगे और इनकी 1-1 इंच भूमि की कीमत दिलाई जाएगी और बिना इनकी मर्जी के 1 इंच भूमि जो है कोई ले नहीं सकता। ये कानून में निहित है और कानून का अक्षर से पालन होगा। और इस बार जो झूठे वादे करने वाले लोग हैं उनका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। और जो हृदयपुर गांव को सड़क से काट के रख दिया गया है, अलग कर दिया गया है, वहां पर उनके
उतरने चढ़ने की व्यवस्था भी हमारी सरकार आएगी, या हम अजीत आकर के सांसद जाएंगे तो उसको पहला काम हम वहां से चला करके करेंगे। एक तो 337 करोड़ बकाया है, वो तो दे नहीं रहे हो, वैदिक सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं किसान को भ्रमित करने का काम ये सरकार बंद कर दे। 10 साल उन्होंने दिया है, 10 साल में सब लोगों ने देखा है गांव की सड़कों की क्या हालत है, गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, गांव के छोटे छोटे जो हम तो चंदौली में घूम रहे हैं ना, भारी उद्योग के मंत्री हैं, एक छोटा सा उद्योग भी नहीं जो है लगा पाए हैं। हर घर में 2-4 जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जब उनको किसानों गरीबों के प्रति जो है जरा सा दर्द होता तो निश्चित रूप से वो रोजगार के क्षेत्र में काम करते। आज हम लोग देख रहे हैं टूटी फूटी सड़कें हैं गांव की, कोई जो है कि चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, सुदूर गांव में यदि कोई इमरजेंसी भी हो जाए तो जान बचाना मुश्किल है। तो ये सब सारी चीजें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार आगे बढ़ करके किसानों के हित में काम करेगी और इसीलिए किसान एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ है।